वेलकम टू बोर्ड क्लासेस विद सुरेश सर। अब अपन चालू कर रहे हैं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 11, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो, इसमें अपना क्या करना है, जितने भी पीवाई क्यू आर के हमको सोल्व करना है। मैंने पूरी कोशिश की कि जो भी चीज आपको नजर नहीं आ रही उसको मैंने लिख लिया है। आप थोड़ा सा हमारे साथ सपोर्ट करें। हमारे जो टाइपिस्ट है उनको दिक्कत आ रही है, तो मैंने पीडीएफ की फॉर्म में इसको जुगाड़ किया है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम। इसमें कुछ भी नहीं है, n इक्वल टू q अपॉन e, ये फॉर्मूला लगेगा। ये 1 कूलम दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी 1 × 10⁻⁻90। इसका आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो, राइट द नेम ऑफ टू एफर्ट्स कॉमनली यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो किसमें रहता है? सीरीज के अंदर रहता है। किसमें रहता है? सीरीज के अंदर। आगे बात समझे। और अर्थ कनेक्टेड रहता है वायर के साथ। ओके, अगला अपने को क्वेश्चन दे रखा है, एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। ए से बी तक का 1 ओम दे रखा है, बी से सी तक ये दे रखा है, सी से डी के बीच में क्या दे रखा है? 0 ये दे रखा है। पूछने वाला ने पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। ये क्वेश्चन उस वक्त आई थी, जितना मुझे ध्यान है 6 मार्क्स में आया। सबसे पहले अपन आर ए बी निकालते हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है? 1 ओम दे रखा है। अब इन दोनों के कनेक्शन को देखो, ये दोनों जो कनेक्शन है वो किसके अंदर पे चल रहे हैं? पैरेलल में। तो अपॉन के अंदर लिख के 1/RBC = 1/6 1/6 2/6 RBC कितना आ जाएगा? 3 ओम। यानी यहां से यहां तक के बीच का कितना हो गया? 3 ओम। सी से डी का कुछ दे नहीं था, कितना आएगा? 0। अब डी से ई तक मैंने इसको निकाला 1/RD = 1/6 + 1/3, ये आपका कितना आ जाएगा? 2 ओम। आ गया 2 ओम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। इन सबको अपने क्या करना है? ऐड करना है। पहले का 1 दे रखा है, दूसरे का 3, तीसरे का 0 और चौथा कितना दे रखा है? 2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6 ओम। अब पूछने वाला पूछ रहा है ये आर इक्विवेलेंट 6 ओम यहां पर भी निकाला था। टोटल करंट I = V/R इक्विवेलेंट, यानी 6/6 = 1 एंपियर। अब अपने क्या निकालना? BC का V निकालना है। तो V = IR, ये आपका क्या होता है? ओम्स लॉ से। तो I कितना है? 1 और RBC कितना है? 3। तो 3 वोल्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, एक तो इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, IR दे रखा है, I² RT दे रखा है, ओम मीटर दे रखा है और यूनिट दे रखी किलोवाट आवर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर किया जाता है? एमीटर से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से। IR किसका फॉर्मूला होता है? ओम्स लॉ का। I² RT जूल्स हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है, H = I² RT। ओम मीटर और ये लास्ट में दे रखा है यूनिट वोट किलोवाट आवर। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओम मीटर किसकी यूनिट होती है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, ओम यूनिट किसकी यूनिट होती है ये आपको बताना है। ओके, ये होती है आपकी रजिस्टिविटी की यूनिट। ओके, अगला है न्यूमेरिकल। A bulb of 100 watt is used to 10 hours per day. If the rate of electric energy rupees per, calculate electric cost for 30 days. 30 डेज के लिए इलेक्ट्रिक कॉस्ट करें। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम होगी उसका फॉर्मूला था P × T अपॉन 1000। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करोगे, यहां पर ये आ जाएगा 100 × 300 अपॉन 1000। ये 3 0 से 3 0 कट गया, यहां पर कितना आ जाएगा? 30 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 यूनिट्स। ये 30 यूनिट आ गया। अब आपको कॉस्ट पूछ रहा है 4 रुपए के हिसाब से, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 रुपीज। अगला क्वेश्चन है बाय व्हिच वे टू सर्किट एंड अप्लायंसेस गेट सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्यूज। कंडक्टिव वायर होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है 75% तो पीबी होता है और 25% एसएन बोले तो टीन। विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी it is put in series with circuit and appliances. It is safety device which protect the appliances from getting damaged by melting and opening the circuit if the circuit exceeds a specific predetermined value called current capacity.
अगला देखो, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई पासिंग थ्रू द गिवन सर्किट डायग्राम। आपके सामने ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये पूरा टोटल कहानी आपको क्या करनी, समझानी है। आगे बात सुनिए। तो सबसे पहले देखो, ये दोनों जो चल रहे हैं, मैं इसको 1/R1 लिख देता हूं। ये डायरेक्ट आपका 4 में 4 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/8 प्लस नीचे कितना चल रहा है, 4। ये हो जाएगा 1/R1, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। 1 प्लस इसको सॉल्व करोगे आप कितना आ जाएगा, 2। तो 3 क्या हो गया, 8। यानी R1 की वैल्यू आ गई 8/3 ओम। ये पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो, यहां पर कितना देर का, 4 ओम देर का, यहां पर कितना देर का, 4 ओम देर का। तो R इक्विवेलेंट निकालो। R इक्विवेलेंट में 4 प्लस 8/3 प्लस कितना हो जाएगा, 4। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 3। या आ जाएगा 12 प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा, 12। ओके, तो R इक्वल टू, इनको ऐड करो, 32 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। यानी अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 10.67 ओम। अब अपने को यहां से करंट निकालना I। तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, ओम्स लॉ से। तो आ जाएगा आपको, ये दे रखा है 8 अपॉन जो दे रखा है, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, 32/3। ये पेपर ने निकाली थी पॉइंट के अंदर, तो 10.6 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.75 एम्पीयर अप्रोक्सीमेट। ठीक है। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट का P नाम दे दिया और एक पॉइंट का क्या नाम दे दिया, Q। 2 पॉइंट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर वर्क डन इक्वल टू होगा कितना, 1 कूलम चार्ज को ट्रैवल करने के लिए। तो V इक्वल टू W अपॉन क्या होता है, Q। ये फॉर्मूला होता है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। एक क्वेश्चन पक्का यहां से पूछेगा इस साल। अगला क्वेश्चन है, अगला लिखा गया, which device is used to measurement of electric potential difference, it is connected in the circuit। सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट रहता है, इसका जो कॉम्बिनेशन रहता है वो रहता है पैरेलल। क्या रहता है, पैरेलल। अगला है, एक न्यूमेरिकल देर का पावर निकालिए बल्ब की। तो P इक्वल टू V डॉट I डायरेक्ट निकल जाएगा। V देर का 220, I देर का 0.2, इसका आंसर आ जाएगा 44 वोल्ट। ये आपके सामने डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर रखा है। अगला देखो, why is the coil of electric heater made of alloy instead of pure metal? We require more heat energy in the coil than electric heater. Heat produced is directly proportional to resistance. H is directly proportional to resistance. The resistance of pure metal is very low, while resistance and resistivity of alloy is too much greater than pure metal. So for getting more heat, the coil of electric heater is made of alloy instead of pure metal. Question number 11 है, न्यूमेरिकल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद बोर्ड में कभी नहीं आया, हो सकता है कि आपके 3 मार्क्स में देखने को मिल जाए। कुछ भी नहीं करना है, जो रेजिस्टिविटी है ना उसको निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। ये आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या दे रखी है, ये 8 ओम दे रखा है। कितना दे रखा, 8 ओम। ये मैं दे देता हूं फर्स्ट कंडीशन, और इसको बन दे देते हैं R। अगली बार बोल रहा है, एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 2L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A/2। यानी मैंने आगे साइड सोल्व भी कर रखा है इसको। देखो, ये R1 दे रखा है, ये फर्स्ट कंडीशन दे रखी है। सेकंड कंडीशन को मैं लिख देता हूं, L तो डबल हो रहा है और एरिया क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो R2 इक्वल टू रो इनटू 2L अपॉन A अपॉन 2। तो इसे 2 जा कितना हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो रो इनटू L अपॉन A। ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, R1 के बराबर दे रखी है। तो R2 निकालना है, तो R1 इनटू 4, यानी R1 पहले से अपने को पता चल गया कितना है, 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 ओम। नेक्स्ट, draw a circuit diagram of 3 resistance connected in series combination, derive the formula of equivalent resistance combination। देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। ये आपका कहता है ओम्स लॉ। यहां पर अपन 3 ले लेते हैं। V1 इक्वल टू ये हो जाएगा IR1, V2 इक्वल हो जाएगा IR2, V3 इक्वल हो जाएगा IR। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अब तीनों को जोड़ दो। ये मैंने लिख दिया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। तो ये होता है IR, इसके अंदर जो टोटल रहेगा ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस क्या हो जाएगा IR। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं।
ये आई आर इक्वल टू, आई को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3। ये आपके सामने, इसको ऐसे सोल्व करना, ओम्स लॉ को एक सर्किट डायग्राम बना के बताना है। तीन रेजिस्टेंस लेना है R1 R2 R3, पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3, करंट इसके अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपको की लगानी, यहाँ पर एमीटर शो करना, ये डायग्राम बनाना है बस। इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। चलो, आफ्टर ब्रेकिंग ए 12 ohm resistance into three pieces, all are connected in a triangular shape, determine the equivalent resistance of a cross। ठीक है, सबसे पहले तीन पार्ट में फट रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4 ohm हो जाएगा। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस बोथ एंड ऑफ एनी वन आर्म ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये 4 ohm हो गया। अब अपने क्या करना है, एक साइड वाले को तोड़ना है। ये हो जाएगा 1.4 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 4। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो 1.4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8। 8 एलसीएम ले लो, 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, 3 क्या हो जाएगा 8। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 8/3 ओम। ये पहले न्यूमेरिकल का आंसर याद है। अगला देखो, टू इलेक्ट्रिक लैंप्स व्हिच रेटेड 60 वोल्ट टू 2 volt and other one for 2 are connected in a parallel combination with an equivalent main supply of 220 volt. If the voltage of electric circuit is 22 volt, then how much current is taken from the electric mains? कितना करंट यहां से लिया गया, मैं थोड़ा सा जो लिखा गया उसको मैं आपके सामने थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि मेरे को न्यूमेरिकल को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आए। स्लाइड में सब है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूं, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखो सबसे पहले यहां से अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस, जो क्वेश्चन में गिवन मास। ठीक है, R इक्वल टू ये दे रखा है V अपॉन क्या होता है T। ओके, V1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा T। ओके, ये हो जाएगा आपका 220 इंटू 220 अपॉन T कितना हो जाएगा 60। 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2420 अपॉन नीचे में 3 ओम। इसको काटने के बाद है ना, इसको काट दो, ये टाइम एक तरह मिल जाएगा 3 टाइम। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। सेकंड इलेक्ट्रिक करंट में देखा है, इनटू की वैल्यू देखी 40 वोल्ट, V2 इक्वल टू V1 इक्वल टू कितना देखा 2। अगर नहीं भी देखा तो इंडक्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन यूज करते हैं ना 220 रेंज का यूज करते हैं, ये आपको जानना है। फिर यहां से P2 निकालो, P2 हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा P2। ओके, ये हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन क्या हो जाएगा 40। काटो जो करता है उसको, काटने के बाद ये आ जाएगा 1210 ओम। अब इनको क्या करो, दोनों को इक्विवेलेंट निकाल दो। 1 अपॉन R निकालोगे तो आ जाएगा 3 अपॉन 2420 प्लस 1 अपॉन 1210। तो R इक्वल टू इक्विवेलेंट जब निकालोगे इसमें क्या जाएगा 484 ओम। अभी भी आंसर नहीं आया, अभी आपको क्या निकालना है, करंट I निकालना है। I इक्वल टू V अपॉन क्या होता है R। ये आ जाएगा 220 अपॉन 484 इक्वल टू 0.45 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ, एक्सप्लेन द वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, ओम्स लॉ के लिए अगर दूसरा पैरामीटर जैसे टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I। जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा करंट फ्लो। ये V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको फिर क्या बोलते हैं R। तो ये हो जाएगा V अपॉन I इक्वल टू क्या हो जाएगा R। ये आपके सामने एक नई चीज आ गई, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय एक्सपेरिमेंट। कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम दे रखा है, इसे इसको थोड़ा समझना है और एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के अंदर जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चलो इसका एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एक चार्ज ऑफ 300 कूलम filament of electric bulb for 5 minutes, determine the value of electric current which flows in the electric circuit। कुछ भी नहीं, एक फॉर्मूला याद रखना QIT, Q इक्वल टू I इंटू T। I होता है करंट,
क्यू आपका 4 देर का 300 कूलम, टाइम हमेशा किसमें लेना है, सेकंड के अंदर। तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 300 सेकंड, तो I इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन T। तो ये आंसर आ गया आपका 1 एम्पीयर। नेक्स्ट अगला देखो, व्हाट हैपन व्हेन मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड विद अ सिंगल सॉकेट एट ए टाइम। बहुत सारे अप्लायंसेस इसके साथ रखेंगे तो इसका रिजल्टेंस रेजिस्टेंस है सॉकेट के साथ में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे बात सुनिए, इसकी वजह से मेल्टिंग की प्रॉब्लम रहती है, आपका फ्यूज वगैरह उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट जूल्स लॉ heating effect, give the name of two gases which are filled in electric bulb and explain why these are gases are filled in electric bulb। देखो जो जूल का हीटिंग इफेक्ट है वो बोलता है हीट जितनी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के। हीट जितनी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। हीट जितनी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम टी। यानी करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जूल का हीटिंग लॉ कहता है। आगे बात सुनिए, द गैसेस सपोर्ट, दो गैस बहुत भरी जाती है बल्ब के अंदर, एक तो आपकी भरी जाती है नाइट्रोजन और दूसरी क्या भरी जाती है, आर्गन। ये दो गैस का ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन और आर्गन। आगे these gases support the filament of Dirac bulb and the age of filament increases by filling this gas। अगला है न्यूमेरिकल देखा, एनर्जी कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड एट 40 वोल्ट, ये मैंने लिखा हुआ है। करंट 220 इंडिया के अंदर चलता है। पूछ रहा है मैक्सिमम हीटिंग रेट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले आई निकालना है, आई का फॉर्मूला था P अपॉन V। इसको सोल्व करेंगे तो 3.82 एम्पीयर आ जाएगा। R ओम्स लॉ से क्या होगा, V अपॉन I, तो ये आ गया 57.60 एम्पीयर। Which are the factor on which resistance of a conductor depend? On length of the conductor, cross sectional area is। देखो R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, ये इसका वो होता है। आगे बात समझो, तो पहला जो पैरामीटर है लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, दूसरा क्या है एरिया, एरिया कौन सा लेना, क्रॉस सेक्शन। आगे बात समझो, लेकिन एरिया इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो वायर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया, लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और अगली चीज है जिसका अपन बोलते हैं टेम्परेचर। आगे बात सुनिए, और नेचर ऑफ सब्सटेंस, इस पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये आपके सामने सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर आपको करंट निकालना है, कितना एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये आपका जो R1 यहां पर देखा ऊपर में 2 एम्पीयर और 2 एम्पीयर, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 एम्पीयर हो जाएगा, 4 एम्पीयर हो जाएगा। अब दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा है। यहां से अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/4/1/4, 4 एलसीएम 1 + 1 2/4, ये आपके सामने क्या जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। आगे 2 ओम। अब आई निकालना करंट, आई इक्वल टू वी अपॉन क्या हो जाएगा, आर। वी कितना दे रखा है 6, आर कितना है 2, करंट कितना जाएगा 3 ओम। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, एक छोटा सा और न्यूमेरिकल दे रखा है साथ के साथ में, मैं जो है इसको रफ कर देता हूं ताकि न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, ये चैप्टर बहुत टफ है, इसमें से कोई ढंग का क्वेश्चन आ गया बोर्ड में तो फिर दिक्कत आएगी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 2015 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट आई दे रखा है 0.25 एम्पीयर, इसका आगे दे रखा है टाइम दे रखा है t, वो दे रखा है 20 मिनट्स। टाइम को हमेशा आपकी बुक के अंदर बता रखा है सेकंड में लेना है, 20 × 60 यानी हो जाएगा 1200 का हो जाएगा सेकंड। अब पूछा इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होगा, तो Q इक्वल टू I इंटू T, इसको याद रखो क्विट, ठीक है, यहां से याद रख लो। तो Q इक्वल टू I, करंट कितना दे रखा है 0.25 इंटू टाइम अभी कैलकुलेट किया, कितना किया था 1200, इस पॉइंट को तो नीचे क्या लग जाएगा 100, 25 के टेबल से 100 काटो कितना टाइम कट जाएगा 4 टाइम, 4 के टेबल से 12 काटो कितना टाइम कट जाएगा 3 टाइम। तो Q इक्वल टू आंसर कितना रहा 300 कूलम। ये आपकी बुक का एग्जांपल वगैरह ही है, ठीक है। अगला देखो,
a 5 ampere fuse is used in a household electric circuit, what will be the maximum number of bulb of 1000 watt which can be used? आपके पास टोटल पावर का जो फॉर्मूला होता है T इक्वल टू ये आपका होता है N इंटू TD, बल्ब कितना खड़ा हुआ, ओके, ये इक्वल में रहेगा V इंटू I। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V डॉट क्या होता है I। यहां से देखो N इंटू TD की वैल्यू बल्ब कितने जुड़े हुए 100 इक्वल टू V कितनी वैल्यू दे रखी है 220 इंटू कितना दे रखा है 5, N की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा 220 इंटू 5 आपको नीचे क्या हो जाएगा 100, 0 0 कट गया, 5 की जगह से 2 टाइम कट गया, N की वैल्यू क्या आ गई 11 बल्ब एक वहां पर जुड़े हैं। Which two precautions should be adopted by being from overloading in household electric circuit? Electric fuse should be used in electric circuit. Many electric elements should not be connected. ठीक है, एक तो फ्यूज यूज करना है, ठीक है, ताकि ओवरलोड हो तो उसको मेंटेन रहे। अगला क्वेश्चन देखिए इसी के अंदर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो भी आपके जितने भी न्यूमेरिकल टफ पूछ सकता है वो सारे पूछ रखे पीओक्यू के अंदर, इनको सोल्व कर लोगे तो आपका एक भी न्यूमेरिकल कहीं से कहीं तक इधर-उधर नहीं होगा, ओके। चलो देखो, इन द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले यहां से देखो क्वेश्चन में I2 के थ्रू पूछ रहा है, किसके थ्रू पूछ रहा है I2 के थ्रू, तो कुछ भी नहीं करना, I2 इक्वल टू V अपॉन R। V पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, दोनों दे रखा है, R2 इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, I2 इक्वल टू आ जाएगा 1.2 एम्पियर इज द राइट आंसर, ठीक है। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ ए बैटरी इन ए व्हीकल के अंदर, टू स्टार्ट इंजन और टू ऑपरेट हेडलाइट एंड इंडिकेटर लाइट, इसको स्टार्ट करने के लिए। अब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करने के लिए बोल रहा है आपके सामने, ठीक है, तो इसको अगले स्लाइड के अंदर देख लेते हैं। आपका देखा इलेक्ट्रिक करंट, दूसरे नंबर पे देखा पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरे नंबर पर लिख रखा है ओम्स लॉ, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी, पांचवें नंबर पर लिखा हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सबको मैच करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इनको मैच करना, इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे। अगला देखो यहां पर टोटल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, उसके बारे में आपको सोल्व करना है। P इंटू T, पावर रेटिंग कितनी देर की 600 इंटू T, टाइम कितना देर का है 8 आवर्स पर डे, ठीक है ना, और कितने दिन के लिए कैलकुलेट करना है 30 दिन के लिए, ओके। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 30, इसको सोल्व करेंगे अपन तो आ जाएगा 144 वॉट आवर, ठीक है। 1000 में 1 किलो होता है तो यह जाएगा 144 किलो वॉट आवर। क्या तक काम कंप्लीट हो गया। कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए, तो आंसर कितना आएगा 144 इंटू एक बार का कॉस्ट कितना देगा 4, तो आंसर आ जाएगा ₹576, ओके। वापस सर्किट डायग्राम आ गया। फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन द गिवन सर्किट। तो ए से बी तक क्वेश्चन में कितना देगा 2 ओम देगा, अपने को आर बी सी निकालना है आगे पास में, तो दोनों का क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, इसको सोल्व करेंगे तो आर बी सी को कितना आएगा 3 ओम, ओके। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आर टी इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 ओम, दोनों को ऐड कर दो। अब मैच द फॉलोइंग बता रखा है, बैटरी का सिंबल क्या रहता है इलेक्ट्रिक बल्ब, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ए वायर जॉइंट, ए रेजिस्टेंस, प्लग की ऑफ स्विच, ओके। तो बैटरी वाला जो साइन रहता है ये आपका साइन रहता है प्लस माइनस वाला, ठीक है। सेकंड के अंदर देखो इलेक्ट्रिक बल्ब ये आपका ये रहता है, ये आपको आपस में मैच करना, मैच करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन पावर से रिलेटेड सेम वही है, पावर देगी 1500 वोल्ट, 3 आवर पर डे यूज हो रहा, 30 दिन का निकालना है, ओके। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, आपको टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यहां पर मैं थोड़ा सा स्लाइड में जगह लेके मैं लिख देता हूं, E इक्वल टू 1500 इंटू 3 इंटू 30, ये आ गया 135 किलो वाट आवर, ओके। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो,
135 इंटू 1.80 से क्या आ जाएगा ₹243.00। ओके, वापस अगला क्वेश्चन आ गया। राइट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुछ नहीं करना है, ये सीधा चल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल कितना आ जाएगा 6 ओम। अगला देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड विद अ जनरेटर ऑफ 2 वोल्ट, इफ करंट पासिंग थ्रू द बल्ब इज 0.25 एंपियर, राइट द वैल्यू ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस। ओके, पावर और रेजिस्टेंस क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या निकालो, पावर। P का फॉर्मूला था V डॉट I, तो P इक्वल टू ये हो जाएगा 220 into 0.5, इसको हटा इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 110, तो P इक्वल टू 110 क्या आ गया वाट। अब रेजिस्टेंस निकालना है, तो R इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I। V की वैल्यू दे भी रखी तो ठीक है, नहीं दे रखी तो इंडिया के अंदर 220 लेके चलना, 220 अपॉन नीचे I करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.5, पॉइंट को हटो वापस 10 लग जाएगा, 5 की टेबल से 2 टाइम कटेगा, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 440 एम्पियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do commonly connected electric device in parallel combination in domestic circuit? आगे बात सुनिए, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर पैरेलल के अंदर क्यों कनेक्ट किया जाता है? When electric appliances are connected in parallel combination, equivalent resistance of electric circuit decreases, due to which the value of electric current available to the appliances increases. While in series combination, equivalent resistance increases, so the value of electric current available to the appliances decreases. The main advantage of parallel combination is that if the electric switch of any one appliance is off or there is any fault in the circuit, then it will not affect the electric supply in the circuit of other appliances. While in series combination, all appliances come in out of function in such situation. तीसरा लिख रखा है, parallel combination of appliances give the same voltage to all the electric appliances connected to that circuit. While in series combination, as we increase the number of appliances, required voltage cannot be available to the appliances due to voltage distribution on them, and these appliances also come in out of function position. अगला क्वेश्चन देखो, डायग्राम के अंदर कुछ दे रखा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग x और क्या निकालना y। ओके, ये आपको डायग्राम के अंदर फिगर आउट करना है, 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जो रेजिस्टेंस होता है, इसके नीचे यहाँ पर कौन सी डिवाइस लगती है, x यहाँ पर क्या लगेगा वोल्टमीटर, और जहां पर ये है लाइन में जा रहा है यहाँ पर क्या मिलेगा ए मीटर। ओके, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर passes through the filament of electric bulb 30 second, determine the magnitude of electric charge passing through the rate of flow of electric charge is called electric current. Rate of flow of electric charge is called electric current. ओके, टोटल चार्ज बस कोई फॉर्मूला है, Q इक्वल टू I इंटू T। तो Q इक्वल टू I कितना देर का 1, T कितना देर का 30 सेकंड देर का, तो Q इक्वल टू ये आ जाएगा 30 कूलम। आप कूलम ना लिख के सी लिख दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल है, पहले न्यूमेरिकल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को देखो पैरेलल में लिख रखा है, तो 1 अपॉन में लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ऐसा करके इसका निकालेंगे, ये आ जाएगा 3/3, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। सेम ऐसा कैसे, इसका निकालोगे तो भी 1 एम्पियर आएगा, लास्ट में तीनों को जोड़ना है। पहला का क्या है 1 प्लस बीच में कितना देर का 3 1, कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। ओके, अगला देर का है 5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, इन कंडक्टरिंग, ये लिख रखा है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻3, तो ये Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो 4 × 10⁻⁻3 × 0.05, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ कूलम। वो एक ग्राफ दिखा रखा है रेजिस्टेंस और एमीटर के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में दो क्वेश्चन है, एमीटर की रीडिंग दे रखी है, वोल्टमीटर की रीडिंग दे रखी है, दोनों में आपको रेजिस्टेंस निकालना। पहले केस में R इक्वल टू V अपॉन I, ये आ रहा 4 एम्पियर। दूसरे केस के अंदर भी R इक्वल टू V अपॉन I, ये भी क्या आएगा 4 एम्पियर। अब ओके बात समझे। सेकंड देखो, डिटरमाइन रेजिस्टेंस निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखो,
ये 4 एम्पियर आ गया और यहां पर भी क्या आएगा 4 एम्पियर। दूसरा केस देखो, रेजिस्टेंस देर का 25 ओम और करंट कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना देर का 12 वोल्ट, टाइम देर का 15 मिनट। 15 मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। यहां से अपने को h की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, h की वैल्यू निकालनी। देखो h इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R इंटू T, जूल्स का हीटिंग का जो कॉन्सेप्ट उसके साथ। आगे बात है, एक अपना फॉर्मूला था ओम्स लॉ से, V इक्वल टू I R, यानी V अपॉन I इक्वल टू क्या हो जाएगा R। तो मैं यहां पर H इक्वल टू यहां पर लिख रहा हूं I स्क्वायर इंटू R की मैं क्या लिख देता हूं, V अपॉन क्या लिख देता हूं I। आगे बात सुन, V अपॉन I इक्वल टू R, या तो आप इसको ऐसे रिप्लेस कर दो, इसको ऐसे रिप्लेस नहीं करना चाहो तो यहां से जो I स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है I स्क्वायर, यहां से I स्क्वायर चल रहा है, तो यहां से मैं लिखता हूं V अपॉन R इक्वल टू क्या लिख देते हैं I लिखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं H इक्वल टू I की जगह लिख देते हैं V अपॉन R, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू R इंटू क्या चल रहा है T। वापस सोल्व करते हैं, H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू क्या हो जाएगा T। R सार क्या हो गया कट गया, तो फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर इंटू R इंटू आपका ये फॉर्मूला बन रहा है। अब पीछे वाली स्लाइड में देखो, यहां पर क्या देर का है, V की वैल्यू क्या देर की 12, T कितना देर का है 900 और क्या देर का है R कितना देर का 25। ओके, तो यहां पर 12 इंटू 900 अपॉन कितना आ जाएगा 25। ओके, इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 5184 जूल इज द राइट आंसर। वैल्यू पुट की है, उसको थोड़ा अच्छी तरह देख लें। चलो नेक्स्ट स्लाइड। 2 बल्ब ऑफ 100 वाट आर यूज्ड 6 आवर्स पर डे। यहां पर कुछ अपने को दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है वो निकालनी। देखो पावर दे रखी 100 वोल्ट, नंबर ऑफ बल्ब दे रखे 2, नंबर ऑफ डे जो यूज हो रहा 30 डे, टाइम दे रखा 6 आवर पर डे। आगे बात समझो, इसका आगे देखो, ये जो अपने एनर्जी जो कंज्यूम होगी उसके लिए फॉर्मूला होता है पावर ऑफ बल्ब इनटू टाइम इंटरवल ऑफ यूज, तो एनटी 2 into 100 into 30 into 6। ओके, यहां पर टाइम को मैंने किसमें लिया है सेकंड के अंदर लिया है, यहां पर से कन्वर्ट किया है, ठीक है। इसका आंसर आएगा 129600000 जूल। पॉइंट में निकालेंगे तो 1.296 into 10⁻6 जूल। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है कूलम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस पूरे को सोल्व करके निकालोगे आपका क्या जाएगा 2 ओम आ जाएगा। कैसा आएगा 2 ओम, इन दोनों का निकालो पहले, कितना चल रहा है 4 ओम, 1/4 प्लस 1/4, ये 4 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2/4, आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो 4/2 उल्टा होके कितना आ जाएगा 2 ओम, तो इसमें 2 ओम आ जाएगा। Which device is used to change value of resistance for variation in electric circuit? Write its name with symbol। ये आपका RH जो लिखा हुआ है रिस्टोर्ड बोलते हैं इसको। Write the amount of heat produced when 10 ampere current is flowing through a 4 ohm resistance for 2 seconds। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करना है, एक चीज यहां पर रहेगी थी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। H इक्वल टू H स्क्वायर इंटू R इंटू T। H इक्वल टू कितना है, करंट कितना देगा 10, 4 ओम और 2, 10 इंटू 10 इंटू R कितना देगा 4 ओम देगा, ये लिख दिया 4 इंटू टाइम कितना देगा, टाइम देगा 2 सेकंड, ये लिख दिया मैंने, ये 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो H इक्वल टू 800, आंसर क्या जाएगा जूल। ओके नेक्स्ट, व्हाई डू वी टंगस्टन फॉर मेक फिलामेंट। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए टंगस्टन को फिलामेंट यूज करने में क्या रहता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पूरा आग भी लग जाएगी ना तो बर्न होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। राइट नेम ऑफ एनी 4 डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है,
इलेक्ट्रिक आयरन होता है, गीजर होता है, इलेक्ट्रिक ओवन होता है, इलेक्ट्रिक केटली। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज P and Q for which the length of conductor P and Q are reduced to half। देखो ये जो क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, P equal to Q equal to, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, आपको क्या करना है, जो P है ना उसको रेजिस्टेंस को जो दे रखा है उसको क्या करना है, हाफ करना है। क्या करना है, हाफ। आगे बात समझिए, और बाकी जो चल रहा है उसको एच डी लिखना है। तो यहां पर P तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां से Q निकालना है, क्या निकालना है, Q, वो इसके इनवर्सली Q के अंदर वैल्यू पुट की तो यहां पर हाफ हो गया, और यहां पर भी क्या कर दो, हाफ। ओके, कुछ पैरामीटर इसके अंदर देखो, फॉर्मूला ये होता है R equal to R rho into L upon A, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर हाफ हो गया ये, और ये भी कितना हो जाएगा, हाफ। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 into 10। पहला भी हाफ हो रहा, दूसरा भी हाफ हो रहा, क्या बोला, रिड्यूस होकर कितना हो रहा, आधा हो रहा है, ठीक है, ओरिजिनल का। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दोनों फिजिकल क्वांटिटी P आधा हो जाएगा, Q भी क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको, क्योंकि बोर्ड के अंदर देखो यहां पर R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन क्या होता है, A, ये आपका होता है, ठीक है। यहां से एक चीज पता चल रही, ये R इस L के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे बात समझिए, तो P क्या हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा 2.5 ओम। ओके, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के। तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होगा, L। तो ये यहां पर नीचे जाके इसका क्या करना है, हाफ करना है, इसलिए Q यहां पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। इसका ध्यान रखना है, ये आपकी जो थ्योरी है उसके अंदर क्या दे रखा है, दे रखा है द रेजिस्टिविटी व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इसलिए इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि नीचे जाके 1/2 करना पड़ेगा, 2 पर चले जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ये आपका आ जाएगा वाट। इस डायग्राम के अंदर कुछ देने के लिए बोल रहा है, वाई को आपको क्या करना है, पहचानना है। ओके, वाई यहां पर किसका काम करेगा, खरीद में छापने वाला है, वोल्ट मीटर। राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो टाइम है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फॉर्मूला जो बनकर आएगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन Q टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। आप कुछ नहीं करो, एक ध्यान रखो, क्विट 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 ध्यान रखो, Q इक्वल टू I T, और I इक्वल टू इसको मॉडिफाई करके लिख देना Q अपॉन T। ओके, तो पर यूनिट कूलम्ब जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बोलेंगे अपन करंट। अगला है न्यूमेरिकल है 51 वाला, इसको देखते थोड़ा सा। न्यूमेरिकल में देखा है, करंट इज पासिंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर 2 सेकंड, वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस, कुछ नहीं, जूल का जो लॉ है उस हिसाब से H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये आपके सामने पहले से सोल्व करके बता रखा मैंने ताकि आपका टाइम बचे। ये 180 क्या जाएगा, जूल आ जाएगा। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। देखो ये यहां से यहां तक का कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। आगे बात सुनिए, सबसे पहले इन दोनों को अच्छी तरह से सोल्व करो। 3 ओम और 3 ओम कितना हो जाएगा, 6 ओम। आगे बात सुनिए, अब देखो इसके वापस आगे इसको सोल्व करते हैं। ये ऊपर वाला 6 ओम है, ये नीचे वाला भी कितना दे रखा है, 6 ओम। इसको सोल्व करो, 1/6 प्लस 1/6, तो इतना आ जाएगा 6, 1 प्लस 1 2/6 कितना हो जाएगा, 3 ओम इक्विवेलेंट आ जाएगा। आगे देखो, ये आगे आपके सामने 3 ohm. Now this total resistance in series combination with each other, 3 ohm resistance is equivalent resistance between point A and B। तो पहले वाला पे कितना दे रखा है, 3 ohm, और इन दोनों को सोल्व करने में 3 ohm है, तो आंसर कितना आएगा, 6 ohm is the right answer। Define electric resistance, write its SI unit।
द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। व्यवधान में बाधा करता है उसको। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसका सिंबल ये होता है। Which device is used for measure of electric current in which order is connected? एमीटर यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, ठीक है, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए सर्किट। इन द सर्किट इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। सर्किट के अंदर कौन सी सीरीज में कॉम्बिनेशन रहता है? सीरीज के अंदर। मैंने पूरी मेहनत की, कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से पीडीएफ में दिख जाओ। थोड़ा इधर उधर हो तो कमेंट करके कंप्लेन ना करें। मैं बीमार हूं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंटेंट पहुंचा जाए। ऑल द बेस्ट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।